हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। हम आज करने वाले हैं अधिनियम, और वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2005 में आया हुआ था और इसके अंतर्गत कई सारी धाराएं हैं। उनमें से हम सभी धाराओं को वन बाय वन पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाने वाली हैं। तो धारा 3 पहले आती है। धारा 2, 1 और 2 में तो देखिए सारी उनकी जानकारी होती है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है वही सब रहता है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धारा 3 से ही मेन शुरू रहता है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो धारा 3 कहती है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी है और हम कैसे याद रखेंगे कि धारा 3 में परिभाषा ही है। तो इसके लिए ट्रिक है 3 प्रकार की हिंसा, तन, मन और धन। क्या है ट्रिक? 3 प्रकार की हिंसा, तन, मन और धन। ये इसकी ट्रिक है धारा 3 को याद रखने की कि धारा 3 में क्या है। नेक्स्ट आती है धारा 4। अब धारा 4 में है सूचना देना। मतलब घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ हो रहा है तो या तो वो महिला खुद कंप्लेंट दर्ज कराने जाए, या फिर उसके एवज में कोई भी विटनेस, कोई भी गवाह, जो चश्मदीद गवाह है वो कोई भी कंप्लेंट करने जा सकता है। ज़रूरी नहीं महिला ही आए, तो कोई भी जाकर महिला की कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। तो ये सब बताया गया है धारा 4 में। और इसको याद करने की ट्रिक है कि चारों तरफ से आवाज़ आई, दर्ज हुई शिकायत। चारों तरफ से आवाज़ आई, दर्ज हुई शिकायत, ये कहलाएगा आपका धारा 4। चारों तरफ से में धारा 4 ऐसे याद करोगे। इसके बाद आता है धारा 5। धारा 5 में पुलिस और संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे धारा 5 को कि धारा 5 में क्या है। तो इसकी ट्रिक है 5 उंगलियां मदद के लिए, 5 उंगलियां मदद के लिए संरक्षण और पुलिस। 5 उंगलियां मदद के लिए संरक्षण और पुलिस, ये आपको याद करने में मदद करेगा धारा 5 को। इसके बाद धारा 6 आती है। धारा 6 में आश्रय गृह की बात की गई है। महिला को आश्रय का इसमें प्रावधान है कि महिला को आश्रय दिया जाए। तो धारा 6 को हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक है 6 दीवारों वाला आश्रय गृह। 6 दीवारों वाला आश्रय गृह, आश्रय गृह है 6 दीवारों वाला। तो इस तरीके से हम धारा 6 को भी याद कर सकते हैं कि इसमें क्या है। अगला आता है धारा 7। धारा 7 में चिकित्सकीय सुविधाएं। अगर महिला घरेलू हिंसा के कारण घायल अवस्था में है तो उसको चिकित्सकीय सुविधाएं जो दी जाएंगी वो धारा 7 के अंतर्गत दी जाएंगी। इसको याद कैसे रखेंगे? 7 डॉक्टर की टीम महिला के लिए, 7 डॉक्टर्स की टीम महिला के लिए। ठीक है, धारा 7 हम इस तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट आता है धारा 9, जिसमें संरक्षण अधिकारी की भूमिका। ठीक है, या संरक्षण अधिकारी की भूमिका या संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति इसमें धारा 9 में बताई गई है। भूमिका या नियुक्ति, वैसे नियुक्ति है इसका। तो धारा 9 को हम कैसे याद रखेंगे? नौकरी लगी संरक्षण अधिकारी की महिला के लिए। नौकरी लगी संरक्षण अधिकारी की महिला के लिए। तो धारा 9 से हम नौकरी को याद, नौकरी में भी 9 आ रहा है और धारा 9 में भी 9 है, तो ऐसे आप याद रखेंगे नौकरी लगी संरक्षण अधिकारी की महिला के लिए। ठीक है, अगला आता है हमारा धारा 12। धारा 12 में दिया है मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन। क्या दिया है? मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन प्रस्तुत करना। तो धारा 12 को हम कैसे याद रखेंगे? 12 बजे अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ। 12 बजे अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ। मजिस्ट्रेट कहाँ बैठता है? अदालत में बैठता है, तो हम ऐसे ही याद करेंगे 12 बजे अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ। ठीक है, इसके बाद धारा 17 आती है। तो धारा 17 कहती है कि साझा घर में रहने का अधिकार। साझा घर यानी महिला का जो ससुराल है जहाँ वो रहती थी, भले अब उसने कंप्लेंट कर दी है उनके खिलाफ, लेकिन अभी भी उसको उस घर में रहने का अधिकार है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? 17 साल तक संरक्षण का अधिकार। 17 साल तक संरक्षण का अधिकार, यानी धारा 17 में संरक्षण का अधिकार है।
ऐसे हम इसको याद रखेंगे। अब धारा 18 आती है। धारा 18 कहती है संरक्षण का आदेश। अभी उसको अधिकार था धारा 17 में, अब आदेश भी आ गया धारा 18 में। तो कैसे याद रखेंगे? 18 की उम्र में संरक्षण का आदेश, 18 की उम्र में संरक्षण का आदेश। ठीक है, इस तरीके से आप धारा 18 को भी आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद आएगा धारा 19। अब देखिए, धारा 17 में संरक्षण का अधिकार, धारा 18 में संरक्षण का आदेश। अब इसके बाद आएगा धारा 19 में निवास का आदेश। क्या आएगा? निवास का आदेश। तो इसमें क्या बोलेंगे? धारा 19 की ट्रिक हमने कैसी बनाई है कि 19 की उम्र में निवास का आदेश, 19 की उम्र में निवास का आदेश। अब उम्र से ही आप कैलकुलेट करो। देखो, 17 की उम्र में उसको संरक्षण मिला, 18 की उम्र में उसको संरक्षण का आदेश आ गया। अब 19 साल की वो जैसे हुई, उसको क्या हो गया? निवास का भी आदेश आ गया। इस तरीके से उम्र वाइज भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद आता है 20। धारा 20 क्या कहती है? आर्थिक सहायता। महिला को आर्थिक सहायता, चाहे वो केस लड़ने के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, आर्थिक सहायता जो उसको प्रदान की जाती है। इसकी ट्रिक है 20 का नोट पैसा तुम्हारा, 20 का नोट पैसा तुम्हारा। ठीक है, 20 का नोट पैसा तुम्हारा। 20 का नोट क्या कहलाएगा? आर्थिक मदद कहलाएगी। तो 20 का नोट पैसा तुम्हारा धारा 20 में आता है ना, तो इसको ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, अब आती है धारा 21। धारा 21 कहती है बच्चों की कस्टडी। बच्चे कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, ये बच्चों की कस्टडी की बात आती है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 21 खिलौने बच्चों की देखभाल के लिए, 21 खिलौने बच्चों की देखभाल के लिए। ये आपको ऐसे याद करने में हेल्प करेगा धारा 21 को। धारा 21 क्या कहती है? 21 खिलौने बच्चे की देखभाल के लिए। धारा 22 आती है। धारा 22 कहती है क्षतिपूर्ति या मुआवजा। महिला का कोई संपत्ति है जो वो दहेज के समय लाई थी, उसे वापस कराना, ये सब धारा 22 में आ जाएगा। धारा 22 क्या कहती है? क्षतिपूर्ति। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? 22,000 या 22 लाख, जो आपको ठीक लगे वो लगा लेना। 22 लाख का मुआवजा, 22 लाख का मुआवजा हक तुम्हारा, 22 लाख का मुआवजा हक तुम्हारा। इस तरीके से धारा 22 को भी आप याद कर सकते हो। फिर अगला आता है धारा 23। धारा 23 जिसमें है एक तरफा आदेश। क्या है? एक तरफा आदेश। 23वां फैसला तुरंत आदेश, 23वां फैसला तुरंत आदेश। इस तरीके से आप इसको भी याद कर लो। 23वां फैसला आदेश तुम्हारा। देखिए, ये ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको आपको बार बार सुनना पड़ेगा। आप सोचो एक बार में हो जाए तो नहीं होगा, लेकिन एक बात श्योर है कि इस ट्रिक से याद करके आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर मिट जाएगी। भले देर से याद हो, लेकिन कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं बचेगी। आप जैसे ही धारा 21 देखोगे, धारा 22 देखोगे, आपको ट्रिक तुरंत याद आएगी और आप सही आंसर टिक करोगे। तो ट्रिक से याद करना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा याद रहेगा। आप इस वीडियो को अपने काम करते करते सुन लिया करो बार बार, आपको अपने आप से याद होगा इसको। ठीक है, अब धारा 31 आती है हमारी। धारा 31 कहती है दंड। दंड किस चीज़ का? नियम तोड़ने पर, आदेश का उल्लंघन करने पर। आदेश दिया पति को कि ऐसा ऐसा करना है और आदेश का उल्लंघन हुआ, तो इसमें क्या होगा? धारा 31 का निर्णय सजा पक्की, 31 का निर्णय सजा पक्की या 31 का उल्लंघन, 31 का उल्लंघन सजा पक्की, 31 का उल्लंघन सजा पक्की। ठीक है, इस तरीके से आप धारा 31 को याद रख सकते हो। इसके बाद आती है धारा 36। इसमें कहता है अन्य कानूनों से स्वतंत्र, अन्य कानूनों से स्वतंत्र। और इसकी ट्रिक है 36वां सुरक्षा कवच, 36वां सुरक्षा कवच। ठीक है, अन्य कानूनों से स्वतंत्र, 36वां सुरक्षा कवच।
ये अधिनियम आपको सारे ट्रिक से याद करा दिए गए हैं। आप बार बार सुनिएगा, आपको बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारे अधिनियम को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, ट्रिक के साथ याद कर लेंगे, सारे याद हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे अधिनियम क्लियर होते हैं, हम फिर पंचवर्षीय योजनाओं पे आ जाएंगे। इस तरीके से हम बहुत आसानी से हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। देखो, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। जो आपको टॉपिक चाहिए वो कमेंट कर दिया करो कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ट्रिक बना दिया करूँगी। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ किसी नए अधिनियम के साथ। तब तक के लिए बाय।